Hello class 10th students, this is date 12th of August 2020, class 10th maths chapter we will start today is similar triangles। देखो सिलेबस के हिसाब से तो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से तो अगला चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, बट बच्चों ने फोन करके पर्सनली बोला कि सिमिलर ट्राइंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्री में से स्टार्ट किया जाए, तो मैं स्टार्ट तो कर रहा हूं बच्चों, बट कहीं से भी आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को इग्नोर मत कर देना कि आसान सा है शायद सर इसीलिए पहले पढ़ा रहे हैं। आप लोग में से जो लोग भी मैथ्स वाले बच्चे हैं, आगे जाकर के मैथ्स के फील्ड में इंजीनियरिंग से लेकर के एनडीए से लेकर के किसी भी फील्ड में नाम कमाना है, सिमिलर ट्राइंगल आपका 4 पैसे भी काम नहीं आएगा, 2 पैसे भी काम नहीं आएगा, 1 पैसा भी काम नहीं आएगा। जो काम आने वाला है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये मत सोच लेना कि पहले ये पढ़ा रहा हो तो वो सब कम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बट सिमिलर ट्राइंगल्स में बच्चों को थोड़ा सा प्रूफ दैट वाला टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए पहले ये पढ़ा दे रहा हूँ, बट सारा चैप्टर बराबर इंपॉर्टेंस रखेगा। तो आपसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स। कुछ बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं, कुछ लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा ज्योमेट्री पढ़ाने का स्टाइल अलग है। बुक्स में जब आप लोग देखते हो 9th में चाहे 10th में, अब सीनियर क्लासेस में आप लोगों को ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, बुक्स में आप लोग देखते हो तो एक एक्सरसाइज, एक थ्योरम, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, दूसरा एक्सरसाइज, एक थ्योरम, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन जो लोग मेरे पास पढ़े हैं, मेरा ये स्टाइल नहीं है ज्योमेट्री पढ़ाना है इनका। हम लोग जितना भी थ्योरम है, जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी एक्सियम है, जितना भी कोरोलरी है, जितना भी पोस्टुलेट है, जितना भी आपका थ्योरी है, जितना भी आपका एक्सियोम है, पहले उन सबको चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोरोलरी बनता है, सब प्रॉपर्टी सबको पढ़ लेते हैं। बाद में एक साथ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। ज्योमेट्री पढ़ाने का मेरा तो यही स्टाइल है। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले हम लोग टॉपिक्स, थ्योरम्स कवर कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि सिमिलर ट्राइंगल किसको कहते हैं। तो ध्यान से देख लेना, कॉन्ग्रुएंसी आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे। 2 ट्राइंगल है, 2 फिगर है, एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखूं और एक ही फिगर दिखे, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कहते थे, कॉन्जुगेंट कहते थे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मीनिंग तो ये होता था कि अगर 2 अलग अलग फिगर, 2 अलग अलग ट्राइंगल का सारा साइड, सारा एंगल अगर बराबर हो, 2 फिगर के जगह पर एक ही डायग्राम दिखने लगे, उसको कॉन्ग्रुएंट डायग्राम, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते थे। वो क्लास 9th में मैथ्स में आपने पढ़ा। 10th का जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो सिमिलर ट्राइंगल में है। सिमिलर तो अंग्रेजी का वर्ड है, सिमिलर तो इंग्लिश का वर्ड है। सिमिलर का मतलब एक जैसा, ठीक है। जैसे 2 सर्कल हमेशा एक जैसा देखने में होगा, 2 स्क्वायर हमेशा एक जैसा देखने में होगा, 2 रेक्टेंगल हमेशा एक जैसा देखने में होगा, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा एक जैसा देखने में होगा। वैसे ही सिमिलर ट्राइंगल, 2 अलग अलग ट्राइंगल है, वो अगर देखने में एक जैसा हो तो वैसे ट्राइंगल्स को ही हम लोग मैथ्स में सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। अब बोलचाल से तो होगा नहीं, मैथ साइंस पढ़ रहे हैं तो बोलने से तो होगा नहीं, मैथमेटिकल कंसेप्ट ये है कि 2 अलग अलग ट्राइंगल है, अगर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो, ये इसके बराबर और ये एंगल अगर इसके बराबर, तब वो दोनों ट्राइंगल देखने में एक जैसा जरूर लगेगा, और ऐसे ट्राइंगल को ही हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं। ट्राइंगल ABC और PQR में यदि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तभी जाकर के 2 ट्राइंगल सिमिलर कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब दुनिया में सारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सारा एंगल्स बराबर होता है, बट सारा सिमिलर ट्राइंगल्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। दुनिया का सारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होगा, सारा सिमिलर ट्राइंगल जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट होगा। नोट करना है तो नोट कर लो, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर
एवरी सिमिलर ट्राइंगल नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, दो ट्राइंगल अगर आप सिमिलर कर रहे हैं तो आपको एक चीज तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल का तीनों एंगल को करस्पॉन्डिंगली बराबर करना पड़ेगा। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो क्या, तो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। यही डेफिनेशन है सिमिलर ट्राइंगल का। ट्राइंगल अगर सिमिलर है, जैसे ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता था तो उसका सारा साइड्स और सारा एंगल्स करस्पॉन्डिंगली बराबर होता था। ट्राइंगल अगर आप सिमिलर कर सक रहे हैं, अगर तीनों एंगल ट्राइंगल का बराबर कर सकते हैं तो दोनों ट्राइंगल का जो तीनों साइड का रेशियो है वो बराबर आएगा। जैसे AB बाई PQ, ये तो बराबर नहीं है, बट AB बाई PQ का जो रेशियो है, BC बाई QR का जो रेशियो है और AC बाई PR का जो रेशियो है वो रेशियो बराबर आएगा। इसी को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं। दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उन दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंगली तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। और एक बार अगर हमको मालूम चल गया कि वो ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा एंड वाइसे वर्सा भी काम करेगा। वाइसे वर्सा का मतलब अगर आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, उस दोनों ट्राइंगल में बाई चांस आपको तीनों साइड का रेशियो बराबर दिख रहा है, तब आप समझ लीजिएगा कि वो ट्राइंगल सिमिलर होगा। और ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उसका तीनों एंगल बराबर होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन है सिमिलर ट्राइंगल्स का। दुनिया में हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, हर सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए तीनों एंगल बराबर करना पड़ेगा। ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाए तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। वाइसे वर्सा अगर आपके पास दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल मिल रहा है बाय चांस, तभी भी ट्राइंगल सिमिलर होगा, तभी भी दोनों ट्राइंगल का तीनों एंगल बराबर हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन है सिमिलर ट्राइंगल का, कॉन्ग्रुएंसी से अलग है। ठीक है, इसको आप लोग पहले दिमाग में डाल लें। अब जो आपका सिलेबस है बच्चों, उसमें पहला जो एक्सरसाइज है वो सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड नहीं है। पहले एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ एक दूसरा बेसिक थ्योरम पढ़ना है, बेसिक थ्योरम पढ़ना है, जिसको एक साथ हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर का है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। जो बच्चे उतना पढ़ करके लाइफ में कुछ ऐसे आगे जाने का नहीं सोच रहे हैं, 10th तक ही मैथ्स का सोच रहे हैं, ये थ्योरम है। थ्योरम हम लोग ऐसे स्टेटमेंट को कहते थे, बचपन से पढ़ रहे, जिसको एक बार प्रूफ करते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं। और इंडिविजुअली थ्योरम का प्रूफिंग भी स्कूल एग्जाम में आता है। सदियों से सदियों से सदियों से 1000 साल से 10,000 साल से, ओलंपिक्स के टाइम से, महाभारत रामायण के टाइम से थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इस थ्योरम का प्रूफिंग आता है। बहुत पहले से, जब से यूनिवर्स बना है, जब से आदि मानव है, तब से ये थ्योरम जो है वो स्कूल एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आता है। इतने बार आया है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में कि मैं अगर ईयर लिखने जाऊं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो जो लोग उतना रट्टा मार करके ही पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई बता दे, हम याद कर लेते हैं परीक्षा के लिए, उस हिसाब से ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अच्छे बच्चों लोग के लिए ये इस चैप्टर का बेस है, इसके बगैर ये चैप्टर शुरू ही नहीं हो सकता। क्या है, क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ये कह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल है, कुछ भी नेमिंग कर लेते हैं, ABC, और एक लाइन खींचना है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक साइड के पैरेलल अगर इधर से अगर एक लाइन खींच दे तो प्रूफ ये करना है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब गिवन क्या है, ज्योमेट्री जो लोग पढ़े हैं 9th में ठीक से उन लोगों को मालूम होगा, ज्योमेट्री में थ्योरम प्रूफिंग करो चाहे कोई क्वेश्चन प्रूफिंग करो, सब में गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखना ही पड़ता है। तो इसमें हमारा गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है इन विच ये जो DE है उसको अपन पैरेलल बनाए हैं BC के,
प्रूफ क्या करना है कि जैसे ही आपने एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा, बाकी जो दोनों साइड बच गया AD बाई BD, ये जो है बॉस वो AE बाई EC के बराबर हो जाएगा। इसी को ही हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। AD बाई BD का रेशियो AE बाई EC के रेशियो के बराबर आएगा हर बार अगर आप एक ट्राइंगल में तीसरे साइड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तब। बट क्योंकि ये थ्योरम है तो आपको इसको वेरीफाई नहीं प्रूफ करना पड़ेगा। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, थोड़े से शायद ज्यादा होगा। यहां से परपेंडिकुलर बनाना है, इसका नेम ही कुछ भी मान लो M। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है, इसका नाम मान लो M। इसको ज्वाइन कर देना है और इसको ज्वाइन कर देना। और सबको मालूम है ज्योमेट्री में जो चीज करते हो वो लिखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ DM, पहले परपेंडिकुलर बना है AC पर, उसी तरह से EN, इसको परपेंडिकुलर बनाना है AB पर। तो DM को परपेंडिकुलर AC पर, EN को परपेंडिकुलर AB पर, ठीक है। ज्वाइन CD एंड C से D एंड E से B, C से D एंड E से B को ज्वाइन करें, ठीक है। इतना काम। अब प्रूफिंग शुरू करेंगे। प्रूफिंग में आप लोग रेशियो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का और एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे ADE और BDE का, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। ADE और BDE का ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला याद किया हो गया है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट होता था। तो AD को अगर बेस ले रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट EN है, और नीचे वाले में हाफ इंटू बेस में अगर BD को ले रहे हैं तो इस बेस BD पर भी हाइट ED थोड़ी होगा, इस BD पर भी परपेंडिकुलर EN ही है, इस BD पर भी परपेंडिकुलर EN ही है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का रेशियो AD बाय BD के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE निकालेंगे। अब देखो हाफ बेस पर AE ले रहे हैं, बेस पर अगर AE को ले ले तो हाइट जो है वो DM हो जाएगा, और इसका जब लेंगे हाफ इंटू इसका जब लेंगे तो इसका बेस को EC अगर लिखते हैं तो इसका हाइट फिर से DM हो जाएगा। तो ये हाफ से हाफ ये कट जाएगा, ये हो गया AE बाई EC। अब ध्यान से देखोगे एज एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, दोनों का ये जो डिनोमिनेटर वाला एरिया है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि 9th क्लास में पढ़े थे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम बेस पर है। ऐसे सेम बेस पर दो ट्राइंगल बन रहा है, और 9th में पढ़े थे कि सेम बेस पर अगर दो ट्राइंगल बनाओगे तो सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में अगर दो ट्राइंगल बनाओगे तो दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम हो जाता है। दिस इज एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम बेस। इसमें सेम बेस शायद जिसको भी लिखना है लिख लो, मान लो DE है, और ये जो DE है वो BC के पैरेलल भी है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखते तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, और न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे तो AD वैसे में भी सेम है। इसका मतलब है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 का LHS सेम हो गया, इक्वेशन 1 और 2 का LHS सेम हो गया, और LHS सेम होने पर RHS सेम हो जाएगा। दिस इज AD बाई BD का जो रेशियो है वो AE बाई EC के बराबर हो जाएगा। इसी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। AD बाई BD का रेशियो AE बाई EC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया थेल्स थ्योरम। इसी के संग संग कुछ कोरोलरी मतलब आप लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, एक थ्योरम को प्रूफ करते समय बाकी भी अगर काम का कुछ बात अगर पता चल जाए उसको हम लोग कोरोलरी कहते हैं। कोरोलरी कहते हैं कि ऐसे ट्राइंगल में सिर्फ AD बाई BD ही नहीं
ये AD बाई AB अगर करोगे तो भी ये बराबर आ जाएगा, AD बाई AB करोगे तो ये AE बाई AC के बराबर होगा। प्रूफिंग तो AD बाई BD के हो, बट AD बाई AB करते हो तो भी ये AE बाई AC के बराबर आएगा। और अगर वैसे मन नहीं है तो BD बाई BA करते हो, BD बाई BA, अगर BD बाई BA करते हो BD, तो यहाँ से ये CE बाई CA के बराबर हो जाएगा। इस तरह से होते रहेगा। प्रूफिंग तो ये है, बट इसको आप लोग सिमिलैरिटी से कोरोलरी में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौका पड़ने पर हम लोग AD बाई BD का नहीं, AD बाई AB बराबर AE बाई AC इसका भी इस्तेमाल करेंगे। बट मेन प्रूफिंग थ्योरम का ये है, BPT का प्रूफिंग ये है। ट्राइंगल का सिमिलैरिटी चैप्टर का नाम है, बट पहला थ्योरम जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। इसको नोट कर लो। तो 9th में आप लोग पढ़ते थे, थ्योरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, थ्योरम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू पर, थ्योरम से भी ज्यादा कन्वर्स ऑफ फलाना ढिकाना थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो अभी भी थेल्स थ्योरम, सब लोग थेल्स थ्योरम को एकदम जोर लगा करके रट करके जाते हैं, बट थेल्स थ्योरम से ज्यादा परीक्षा में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आ जाता है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कह रहा है कि ये ट्राइंगल है, ठीक उल्टा, if a line divides any two triangles, अगर इस तरह से है, इसका ठीक उल्टा है, एक लाइन है डिवाइड कर रहा है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब है इस बार गिवन में है इन ट्राइंगल ABC में ये AD बाई BD का रेशियो जो है वो AE बाई EC के रेशियो के बराबर दिया हुआ है। इस बार आपको ठीक इसका उल्टा आपको प्रूफ करना है कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल होगा। थेल्स थ्योरम का ठीक उल्टा है। जो लोग क्लास 9 किए थे, उल्टा थ्योरम प्रूफ करने का तरीका होता है, इसमें एक एजम्पशन मानते हैं, इसमें हम लोग एजम्पशन एक मानते हैं कि लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। मान लेते हैं DE BC के पैरेलल नहीं है। छोटे क्लास में 1 क्लास में हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन तो जाता है। अगर हमने लिया है कि DE पैरेलल नहीं है तो कोई तो होगा। मान लेते हैं DF ये पैरेलल है BC के, मान लेते हैं कि DF जो है ये पैरेलल है BC के। तो अगर ये पैरेलल है तो अब इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा। इन ट्राइंगल ABC बाय अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, अगर थेल्स थ्योरम लगाते हैं, थ्योरम का मतलब क्या होता है, एक बार प्रूफ कर चुका अब थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। थेल्स थ्योरम कहता है कि AD बाई BD इसका रेशियो AF बाई FC के बराबर हो जाएगा। बट क्वेश्चन में तो AD बाई BD ये तो AE बाई EC के बराबर दिया हुआ है गिवन में। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं दोनों इक्वेशन के RHS सेम है, तो उस हिसाब से RHS में क्या हो जाएगा, AF बाई FC बराबर AE बाई EC। अब दोनों इक्वेशन में अगर 1 ऐड कर दे अपने से तो AF बाई FC प्लस 1, AE बाई EC प्लस 1, AF प्लस FC बाई FC, AE प्लस EC बाई EC। AF में FC जोड़ेंगे, दिस इज AC बाई FC, AE में EC जोड़ेंगे तो फिर से AC बाई EC, तो ये AC कट जाएगा, तो ये FC और EC आ रहा है, FC और EC ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। F से भी C और E से भी C, F से भी C मतलब ये लेंथ और ये लेंथ
ई से भी सी और एफ से भी सी, ये कभी पॉसिबल है क्या? दो अलग अलग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट अलग अलग और फाइनल पॉइंट से भी पॉसिबल है क्या? अरे बोल पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होने का मतलब है कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है जिसके वजह से हमारा ऐसा चीज आ गया जो मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। सब चीज तो मैथमेटिकल है, सब चीज तो मैथमेटिकल है, सिर्फ एक चीज ऐसा था जो मैथमेटिकल नहीं था, ये तुमने खुद से माना था, तुमने खुद से माना था, तुमने खुद से माना था और मैथ्स का रूल गड़बड़ हो गया। इसका मतलब है जो माना था वो गलत है। इट इज, यहां पर लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्टिंग, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है, ये तो भैया कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को, हमारे एजम्पशन गलती है, एजम्पशन गलती है तभी ऐसा चीज आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है जो हमने माना था डी को बीसी के पैरेलल नहीं, और ऐसा चीज आ गया जो कि मैथ्स में पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है किसी भी कीमत पे डी जो है वो बीसी के पैरेलल होगा, डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी लिए, और ऐसा चीज हो गया जो कि मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। ये हमारे एजम्पशन को झुठला रहा है। इसका मतलब है आपने जो बीसी के पैरेलल नहीं लिया था वो गलत है, वो गलत है। किसी भी कीमत पर डी जो है वो बीसी के पैरेलल आएगा। दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब देखो ये जो तीसरा वाला थ्योरम है बच्चों, इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थर्ड थ्योरम को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब जो बच्चे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं उन लोग बताएंगे कि नहीं भैया, नहीं सर, नहीं भैया, नहीं सर, ऐसा कोई थ्योरम, ऐसा कोई थ्योरम, ऐसा कोई थ्योरम, ऐसा कोई थ्योरम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो मैं बताऊंगा नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, नहीं मेंशन है, बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज अ क्वेश्चन दिया हुआ, एनसीईआरटी में ये एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, बट लाइफ के रेस में मतलब 10th क्लास तो ठीक है, बट 11th 12th में भी, मतलब आगे लाइफ में भी ये जो थ्योरम है उसको हम लोग एज अ थ्योरम, एज अ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। साइड बुक्स में आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा में ये थ्योरम के तरह मेंशन्ड है। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शनल के, और बताया है कि इस थ्योरम को हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। ट्यूशन आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, कोचिंग आप लोग मेरे से ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहता क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, किसी भी एंगल को अगर कोई लाइन अगर बाइसेक्ट कर जाए इस तरह से, बस इतना ही है, गिवन है कि अगर एक ट्रायंगल है in which AD is angle bisector of angle A, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। तो सवाल है कि करना क्या है? तो प्रूफ हम लोगों को ये करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो डिवाइड करेगा ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इसका मतलब हो गया कि ये AB बाई AC का जो रेशियो है वो BD बाई CD के बराबर होगा। AB बाई AC का रेशियो जो है, AB बाई AC का जो रेशियो है बॉस, वो BD बाई CD के बराबर हो जाएगा। इस थ्योरम को ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर अगर एक ट्रायंगल में किसी एक एंगल का बनाते हो तो दोनों साइड का रेशियो जहां पर वो एंगल बाइसेक्टर बना है उसके रेशियो के बराबर हो जाता है। थ्योरम है, क्वेश्चन भी होता है तो भी इसको हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है। इसको प्रूफिंग करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो लाइन है BA, एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल, 9th क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था, एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल, एक लाइन पैरेलल हो सकता है। मतलब हम लोग इस C से इस AB के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये इधर जाकर के कहीं पर मीट कर जाएगा। ये भी कंस्ट्रक्शन है और ये जो पैरेलल बनाया है ये भी कंस्ट्रक्शन है। इसका नेमिंग कुछ ABCDE कर देंगे तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया हमारा। तो ठीक से एक्सटेंड करो।
तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ बताओ, क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया बताओ। हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ सीई जो है वो पैरेलल बनाया था AB को और एक्सटेंड किया था AB को या फिर BA को E तक। ये कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में। सॉरी ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो कभी मिलेगा ही नहीं। इसके पैरेलल एक लाइन बनाना है, CD के पैरेलल, और इसको आगे मिला देना। सॉरी बच्चों, इसके पैरेलल अगर बनाएंगे तो ये तो कभी मिलेगा ही नहीं ना। ये है, ठीक है। ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। CE को AD के पैरेलल बनाना है, AD के पैरेलल CE और AB को एक्सटेंड कर देना E तक। सॉरी बच्चों, इसके पैरेलल अगर बनाएंगे तो ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, चलो थोड़ा नेमिंग कर लेते। इसका नाम 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। और प्रूफ दैट क्योंकि हमारा AD जो है वो पैरेलल है CE के, तो इसमें एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 बराबर, बट और 1 और 4 बराबर हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। तो 2 और 3 बराबर, 1 और 4 बराबर, बट एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया हुआ गिवन है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये गिवन है कि 1 और 2 बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों बराबर होते ही क्या हो गया, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो बराबर हो गया। 9th क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पढ़े थे। ये दोनों बराबर होने का मतलब है ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से AC बराबर AE बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, यहां तक आने के बाद आप थेल्स थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल BEC। इसमें लगाओ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहता है पैरेलल में थ्योरम लग जाता है, तो ये पैरेलल है, तो AB बाय AE बराबर BD बाय CD थेल्स थ्योरम से। बट जस्ट अभी प्रूफ किया AE बराबर AC, प्रूव्ड अबव। तो ये इक्वेशन क्या बन जा रहा है, इक्वेशन बन जाएगा AB बाई AE के जगह पर तो AC प्रूफ कर गए और BD बाई CD हो गया। दिस इज AB बाई AC बराबर BD बाई CD। दिस थ्योरम इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब किसी ट्रायंगल में कोई एक 30 एंगल से आने वाला एक साइड है और उसमें अगर आपको AB बाई AC बराबर BD बाई CD मिले तो कंफर्म है कि वो जो एंगल है वो उस लाइन से बाइसेक्ट हो रहा होगा। इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का भी कन्वर्स कहते हैं। फिलहाल के लिए तो 3 थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने अपना सिलेबस सिमिलर ट्रायंगल के डेफिनेशन से सिलेबस आपका सिमिलर ट्रायंगल का स्टार्ट हो गया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, घर पर रह करके सेफली सिलेबस कंप्लीट करो और पेरेंट्स को फी के लिए रिकॉल करवा दो। घर पर अभी रहना है, अभी सेफ रहना है, सेफ रह करके सिलेबस हमें कंप्लीट करते चले जाना है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।